हेलो एवरीवन, आई एम श्रेया राय। वेलकम्स यू ऑल इन द हेल्पिंग हैंड। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th CBSE। एसिड और बेस, ये जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट इज़ बेसिकली द चैप्टर। पर अभी इस वीडियो में हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को कवर अप करेंगे। ये चैप्टर अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई रहेगा। जैसे एसिड बेस के बारे में स्टडी करेंगे हम इस वीडियो में कि एसिड बेस क्या होते हैं, उनके अलग अलग क्लासिफिकेशंस क्या हैं, कौन कौन से बेसिस पे उन्हें क्लासीफाई किया गया है और उन्हें उनका कौन कौन से तरीके के एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, उनके बेसिक क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़, इंडिकेटर्स, उनके किस तरीके से हम उन्हें इंडिकेट कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ये सारी चीज़ें और फर्दर ऑन इस चैप्टर के बेसिस पे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है एसिड और बेस। फ्रेंड्स, एसिड और बेस ये एक ऐसा कॉमन टर्म है जो हम नॉर्मली हमेशा से साइंस के स्टूडेंट्स बेसिकली हमेशा से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमें हमारे नॉलेज में एसिड और बेस को लेके सिर्फ ये चीज़ रहती है कि ऐसे सब्सटेंस जो सोर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, वो एसिड्स कहलाते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो बिटर इन टेस्ट होते हैं, दे आर नोन एज बेसिस। तो नॉर्मली एक बहुत नॉर्मल सी, बहुत कॉमन सी डेफिनेशन यही है कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ये जो सब्सटेंस है, और बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बट इसे हम एक डिफिनेशन नहीं मान सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस कि एसिड जो होता है वो सोर टेस्ट का होता है और बेस जो होता है वो बिटर टेस्ट का होता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है, हम उसे उसके डेफिनेशन को में नहीं मान सकते हैं। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं कि एसिड और बेस क्या होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम एसिड की डेफिनेशन देखते हैं तो एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, यानी कि H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करते हैं, यानी कि देते हैं। एक सेकेंड। तो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करने वाला, एक्वस सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करने वाला जो सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। अब एक्वस सोल्यूशन का मतलब है क्या, कि एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कि जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तब जो एसिड तब जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद, तो ऐसे सब्सटेंस एसिड के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे केमिकल्स को हम एसिड बोलते हैं। तो बेसिकली हम ये सब जानते हैं कि डिसोसिएशन का जो प्रोसेस होता है, डिसोसिएशन यानी कि आयंस में, बेसिकली नॉर्मली हम इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आयोनाइजेशन की प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि आयंस में टूट जाना। ओके, सो आयंस में टूट जाना यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा है, एसिड का HCl है और H2SO4। HCl इज़ नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 इज़ व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड। ये कुछ ऐसे कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो आप नॉर्मली जितने भी एसिड के एग्जांपल्स देखे होंगे, जितने भी ऐसे एसिड्स को देखोगे, एसिड के फॉर्मूले को देखोगे, तो आपको हर जगह एक कॉमन चीज़ मिलेगी और वो होगा ये H, मतलब कि हाइड्रोजन उसके अंदर ज़रूर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखें कि एसिड्स जो होते हैं वो किस तरीके से डिसोशिएट होते हैं, तो यहाँ आप देखो कि HCl जो है वो डिसोशिएट हुआ है किसके अंदर, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव के अंदर। हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव के अंदर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोशिएट हुआ है। तो यहाँ पे ये इसका डिसोसिएशन H पॉजिटिव और Cl निगेटिव ये बताता है कि जब भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, यानी कि पानी के अंदर डालते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो ये H पॉजिटिव में और क्लोरीन निगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। अनलेस, जब तक हम इसे एक्वस सॉल्यूशन में नहीं डालते हैं, यानी कि जब तक एसिड सिर्फ एसिड है पानी के अंदर, हम उसको नहीं डालते एक्वस सॉल्यूशन में, वो नहीं होता है, तब तक वो ये H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में डिसोसिएट नहीं होता है। तो डिसोसिएशन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ उस केस में ही होगा जब हम एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, यानी कि पानी का प्रेजेंस उसके अंदर जब आ जाता है, तब यहाँ पे क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद H पॉजिटिव में और क्लोरीन निगेटिव में डिसोसिएट होता है। तो ये रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन ये शो करता है कि जो हमारा सब्सटेंस है या जो हमारा केमिकल है वो क्या है, एसिड है। तो बेसिकली एसिड्स आर द केमिकल्स विच रिलीज
H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन एक्वस सोल्यूशन। जब हम उसे एक्वस सोल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं, डालते हैं, तो कौन से आयन रिलीज़ करता है वो? ये H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है। समझ में आया बात? अब बात करते हैं बेस की। तो बेस क्या होते हैं? बेसिस वो केमिकल्स होते हैं जो OH निगेटिव आयन, एसिड क्या कर रहा था? H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट कर रहा था, सॉरी रिलीज़ कर रहा था। बेस क्या करते हैं? बेस OH निगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज़ करते हैं। कब? इन एक्वस सोल्यूशन। यहाँ पे भी बात वही आ गई कि जब तक हम बेस को एक्वस सोल्यूशन के अंदर नहीं डालेंगे तब तक वो अपने आयन्स में डिसोसिएट नहीं होगा। तो सबसे बेस चीज़ क्या है कि हमें उसको एक्वस सोल्यूशन में डालना है, यानी कि बेस को हमको पानी के अंदर डालना है। तो जब भी हम एक्वस सोल्यूशन में अपने बेस को डालते हैं तो वो क्या करता है? OH निगेटिव आयन को रिलीज़ करता है। एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। यहाँ पे देखो दो, हर जगह या कोई भी आपको बेस जहाँ पे भी देखने को मिलेगा तो वो बेसेस जो होते हैं वो OH आयन मतलब कि हाइड्रोक्साइड ज़रूर कंटेन करते हैं अपने अंदर डिसोसिएट होने के लिए। अब अगर हम नॉर्मली इनकी, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस एसिड और बेस का है, जो फिज़िकल डिफरेंस है वो ये है कि एसिड जो है वो सोर टेस्ट का होता है, खट्टे टेस्ट का होता है, और बेस जो होता है वो बिटर यानी कि कड़वा टेस्ट का होता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने ये बता दिया कि एसिड सोर टेस्ट का है और बेस बिटर टेस्ट का, तो आप उन्हें जाके टेस्ट कर लीजिए। हमें बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेना होता है, क्योंकि कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव नेचर के होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, हम जल भी सकते हैं उनसे। तो हमें इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बच के रहना चाहिए। केमिकल्स को बहुत ज़्यादा संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, प्रोटेक्शन में टीचर्स के प्रेजेंस में इस्तेमाल करना चाहिए। नॉर्मली अगर टेस्ट करने की बात है तो हम जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जैसे कि हम बात कर ले अगर सिट्रिक एसिड की या फिर टार्टरिक एसिड की या फिर लैक्टिक एसिड, ये सब जो एसिड जैसे हमारे फलों के अंदर पाए जाते हैं, नींबू हो गया, ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गया, हमारा दही हो गया लैक्टिक एसिड कंटेन करता है, इमली हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलता है कि ये सारे फल जो होते हैं क्या होते हैं? खट्टे टेस्ट के होते हैं। तो हमें इससे ये पता चलता है कि एसिड जो है हमारा खट्टा टेस्ट है। बेसिस के कुछ कॉमन एग्जांपल्स, जैसे हमारा बेकिंग सोडा हो गया जो हम खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसका भी टेस्ट बिटर होता है, वो भी बेस होता है। या फिर चूना जो हम पान की दुकान पे हम देखने को हमें मिलता है, या हमारे घर पे भी हम कभी कभी चूने का इस्तेमाल करते हैं, तो वो चूना जो होता है वो भी बेस होता है। तो बेसिस जो होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं और OH आयन कंटेन करते हैं, हाइड्रोक्साइड कंटेन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक्वस सोल्यूशन में, जब हम इसको एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम पॉजिटिव और OH निगेटिव के अंदर डिसोसिएट हुआ है। यहाँ डिसोसिएशन जो है Na पॉजिटिव और OH निगेटिव। अब देखो ऐसे केमिकल्स जिनके अंदर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वो एसिड कहलाते हैं, और ऐसे केमिकल्स जिनके अंदर हाइड्रोक्साइड यानी OH निगेटिव आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वो बेस कहलाते हैं। अब इन दोनों का कंसंट्रेशन हमें तभी पता चलता है, यानी कि इन दोनों का डिसोसिएशन तभी होता है जब मैंने आप लोगों को बताया कि एसिड या बेस को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि वाटर यानी कि देखो यहाँ पे, हाँ, वाटर यानी कि H2O, ठीक है। H2O को अगर हम बेसिकली H2O को उसके आयंस में अगर हम आयोनाइज करें तो वो किसके किसके बीच में आयोनाइज होगा, डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और OH निगेटिव। यहाँ देखो H2O जो है वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन में भी टूट रहा है और हाइड्रोक्साइड निगेटिव आयन यानी OH निगेटिव आयन में भी टूट रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन और OH निगेटिव आयन का कंसंट्रेशन, ये दोनों का कंसंट्रेशन एग्जैक्ट क्या है, बराबर है। यानी कि न तो H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है और न ही OH निगेटिव आयन ज़्यादा है, दोनों का कंसंट्रेशन एग्जैक्ट सेम है। इसीलिए वाटर जो है वो न तो एसिड है और न ही बेस है, इसे हम न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। और यही बात है कि जैसे मान लीजिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मान लो हमारे पास वाटर
प्रेजेंट है। ओके, और हमने इस वाटर के अंदर क्या किया कि कोई एसिड डाल दिया, फॉर एग्जांपल कि हमने इसके अंदर में HCl को ऐड कर दिया। ओके, HCl ऐड कर दिया। HCl इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वाटर में जाने के बाद HCl किस में डिसोसिएट होगा? H पॉजिटिव में डिसोसिएट होगा और क्लोरीन निगेटिव में डिसोसिएट होगा। अभी यहाँ वाटर किस में डिसोसिएट हुआ है? H पॉजिटिव में डिसोसिएट हुआ है और OH निगेटिव में डिसोसिएट हुआ है ना। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव कितने आ गए? एक हाइड्रोजन पॉजिटिव और दो हाइड्रोजन पॉजिटिव। एसिड के आने के बाद क्या हो गया? एक हाइड्रोजन पॉजिटिव ये हो गया और दूसरा हाइड्रोजन पॉजिटिव ये हो गया। और Cl को तो अभी हटाइए, Cl का यहाँ पे मतलब ही नहीं है। और हाइड्रोक्साइड आयन कितना रह गया? एक रह गया। तो H पॉजिटिव आयन 2 और OH निगेटिव आयन 1। ज़्यादा क्या है? H पॉजिटिव ना। तो यहाँ पे एसिड के अंदर पता चला कि H का पॉजिटिव का कंसंट्रेशन जो हो गया वो एसिड के OH निगेटिव के कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो गया। तो ये जो सब्सटेंस हो गया वो हमारा एसिड था। अब अगर हम इसी के अंदर दूसरा एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट देखें कि अगर हम इसी वाटर के अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ऐड कर देते हैं NaOH, ठीक है। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर डिसोसिएट होगा? सोडियम पॉजिटिव के अंदर डिसोसिएट होगा और OH निगेटिव में डिसोसिएट होगा, ठीक है। यहाँ वाटर ऑलरेडी H पॉजिटिव और OH निगेटिव में डिसोसिएट हो चुका है। तो पिछले वाले केस में जहाँ हाइड्रोजन, क्योंकि हमने एसिड ऐड किया था, जहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव का वैल्यूज कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा था, इस केस में बेस ऐड करने पे किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है? OH निगेटिव का। यहाँ भी एक OH निगेटिव और यहाँ भी एक OH निगेटिव। हाइड्रोजन पॉजिटिव जो है वो कम ही है, ठीक है, मतलब कि एक ही हाइड्रोजन पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं, और बेसिस जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसोसिएट होने के बाद क्या करते हैं? OH निगेटिव आयन रिलीज़ करते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जिनका डिसोसिएशन हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH निगेटिव दोनों का इक्वल होता है, ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं वो न्यूट्रल नेचर के होते हैं, जैसे कि हमारा वाटर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस की, कि एसिड और बेस को किस किस तरीके से किस किस पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। ओके, सो एसिड्स जो हैं उन्हें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है, तो H पॉजिटिव के बेसिस पे एसिड्स को जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। ओके, तो इन दो पार्ट्स में क्लासीफाई करने का जो दो पार्ट्स में इनको क्लासीफाई किया गया है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा एसिड है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को मिनरल एसिड भी बोला जाता है और वीक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड या मिनरल एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं या फिर आर्टिफिशियल एसिड्स होते हैं, जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिन्हें आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। ऐसे एसिड्स जो होते हैं वो मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। वहीं वीक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो ऐसे एसिड्स होते हैं जो नेचुरल एसिड्स होते हैं, जो क्रिएट नहीं किए जाते हैं, जो नेचुरल एग्जिस्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। तो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो विच शोज़ कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ H+ आयन। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन का कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाने वाले जो एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम डिसोसिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये टूटेगा H पॉजिटिव में और Cl निगेटिव में टूटेगा। कन्फर्म है ना? तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव का जो कंसंट्रेशन है ये एक कंप्लीट डिसोसिएशन दिखा रहा है कि जितना H पॉजिटिव उतना ही क्लोरीन निगेटिव। तो कंप्लीट डिसोसिएशन यानी कि एक
पूरे तरीके से जो 50-50% में डिसोसिएट हो जाते हैं एसिड्स, ऐसे एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं, या फिर जिन्हें हम मिनरल एसिड के नाम से जाने जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं दे आर वेरी हार्मफुल इन नेचर, हार्मफुल इन द सेंस कि हम इन्हें अगर टच भी कर देते हैं या ये कहीं भी गिर जाते हैं तो वो स्किन को या फिर उस जगह को जला भी सकते हैं, ये इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड को का एक्सपेरिमेंट करने से पहले या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स को यूज़ करने से पहले हमें एक किसी भी प्रोफेशनल के ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है कि हम अकेले कोई भी बच्चा उसको प्लीज़ न यूज़ करे। हमेशा आप अपने टीचर्स के प्रेजेंस में ही आप उसको स्ट्रॉन्ग एसिड्स को यूज़ करें, बिकॉज दे आर सो मच कॉरोसिव इन नेचर, वो हमें जला भी सकते हैं, ये इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ओके, सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में हमें पता चल गया कि ऐसे एसिड्स जो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। इनके अंदर हाइड्रोजन का कंसनट्रेशन जो होता है वो जो है वो ज़्यादा होता है, और क्या नाम है कि ये आर्टिफिशियल एसिड्स के नाम से या फिर मिनरल एसिड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें मैन मेड एसिड भी कहा जाता है, जिसे नॉर्मली हम प्रिपेयर करते हैं, ये इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो पार्शियल डिसोसिएशन शो करते हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन का। पार्शियल डिसोसिएशन का क्या मतलब है? पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब है कि जब हम इन्हें डिसोसिएट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और जो हमारा निगेटिव आयन कंसंट्रेशन है वो एग्जैक्ट सेम 50-50 के परसेंटेज में नहीं होता है। यहाँ इनकम्प्लीट डिसोसिएशन भी हम कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है। जैसे कि अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात कर लें या फिर हम फॉस्फोरिक एसिड की बात कर लें, तो ये सारे ऐसे एसिड्स होते हैं, गलत बोल दिया। अगर मैं जैसे बात करूँ कि जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो कार्बन कंटेन करते हैं बेसिकली अपने अंदर, या फिर जो फलों के अंदर पाए जाते हैं, वो ऐसे एसिड्स होते हैं जो हाइड्रोजन में पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं, उनका पार्शियल डिसोसिएशन होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है। तो ऐसे एसिड्स जो होते हैं वो वीक एसिड के नाम से जाने जाते हैं। वीक एसिड जो होते हैं इन्हें ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, और ऑर्गेनिक एसिड सबसे बेस्ट जो एक तरीका है ऑर्गेनिक एसिड को पहचानने का वो ये है कि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो अपने अंदर कार्बन कंटेन करते हैं, दे हैव कार्बन इन देम। ओके, तो वीक एसिड्स भी अपने अंदर कार्बन कंटेन करते हैं। ये नेचुरल एसिड्स होते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव नेचर के नहीं होते हैं जैसे कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड था। इन्हें हम नॉर्मली टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब अगर बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ OH निगेटिव आयन कंसंट्रेशन अगर हम बेस की बात करें तो OH निगेटिव आयन कंसंट्रेशन के बेसिस पे बेस को भी दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला बेस है स्ट्रॉन्ग बेस और सेकंड वन इज़ द वीक बेस। जैसे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में हमने क्लासीफाई किया था, उसी तरीके से बेसिस को भी हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर रहे हैं। कौन कौन सा? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? सेम एज द एसिड्स, जैसे एसिड्स को में H पॉजिटिव आयन के बेस के कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम जज कर रहे थे, वहाँ यहाँ पे भी वही चीज़ है कि ऐसे बेसिस जो कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाते हैं OH निगेटिव आयन का, ये बेसिस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं NaOH की, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट होगा तो किस में डिसोसिएट होगा? Na पॉजिटिव में और OH निगेटिव में डिसोसिएट होगा। ओके, तो ये OH निगेटिव में जो डिसोसिएट हो रहा है ये यहाँ पे Na पॉजिटिव का कंसंट्रेशन और OH निगेटिव का कंसंट्रेशन एक तरीके से इक्वल है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट डिसोसिएशन दिखा रहे हैं, एक रियल डिसोसिएशन दिखा रहे हैं। ऐसे डिसोसिएशन करने वाले जो बेसेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस के नाम से जाने जाते हैं। वीक बेस ऑन द अदर हैंड ऐसे बेसेस होते हैं जो पार्शियल डिसोसिएशन करते हैं OH निगेटिव आयन का। फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, यहाँ पे अगर हम इसका डिसोसिएशन करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये पार्शियल डिसोसिएशन दिखाते हैं या फिर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन दिखाते हैं। इनकम्प्लीट डिसोसिएशन दिखाने वाले जितने भी बेसेस होते हैं वो सब वीक बेस के नाम से जाने जाते हैं।
अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर जैसे मैंने बताया कि चाहे एसिड हो चाहे बेस हो चाहे उनमें वो डिसोसिएट तभी होंगे, हम उन्हें पता तभी कर सकते हैं जब उनके अंदर हम पानी मिलाते हैं यानी कि एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी कि वाटर कितना प्रेजेंट है, इस बेसिस पे इन्हें दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। अब वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है कंसनट्रेटेड और दूसरा पार्ट है डाइल्यूट। तो वाटर के प्रेजेंस, क्वांटिटी ऑफ वाटर कि कितना पानी प्रेजेंट है कितना पानी नहीं प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे एसिड और बेस को दो पार्ट्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कंसनट्रेटेड एसिड और कंसनट्रेटेड बेस एंड द सेकेंड वन इज़ डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस। क्या होते हैं कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट, ये देखते हैं। दोज एसिड्स और बेस विच हैव लेस वाटर कंसनट्रेशन आर नोन एज कंसनट्रेटेड एसिड्स एंड वाइस वर्सा। सॉरी ये आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे एसिड्स जो कम पानी, जिनके अंदर कम पानी होता है और ज़्यादा एसिड या बेस होता है, ऐसे एसिड या बेस कंसनट्रेटेड एसिड या बेस कहलाते हैं। मतलब पानी का अमाउंट कम और एसिड या बेस का अमाउंट ज़्यादा। लेस वाटर कंटेन करने वाले एसिड्स या बेस कंसनट्रेटेड कहलाते हैं और वाइस वर्सा, यानी कि ज़्यादा वाटर कंटेन करने वाले और कम एसिड या बेस कंटेन करने वाले जो एसिड बेस होते हैं वो डाइल्यूट कहलाते हैं। तो अगर हम ये बोलें कि डाइल्यूट एसिड है, फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमको चाहिए, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या मतलब हुआ कि हमको जो एसिड चाहिए, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, उसके अंदर पानी का अमाउंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। अब अगर पानी मिलाया जाता है एसिड या बेस के अंदर, तो कैसे मिलाया जाता होगा? क्या हम नॉर्मली एक ग्लास में एसिड लिए और एक ग्लास में पानी लिए और पानी को उठा के एसिड के अंदर डाल दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड दिस इज़ सो रिस्की एंड सो डेंजरस थिंग विच शुड बी डन इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी प्रोफेशनल टीचर। इसे बिल्कुल भी बच्चे को खुद से नहीं करना चाहिए और टीचर को भी ये ध्यान देना चाहिए कि कभी भी बच्चों को खुद से ये चीज़ न कराया जाए कि किस तरीके से एक कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं। कभी भी कंसनट्रेटेड एसिड जो होते हैं ये इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं कि ये नॉर्मली हमें जला सकते हैं, ये इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो कभी भी कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते समय कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर जब आप पानी डालते हो तो जैसे ही पहला ड्रॉप ऑफ वाटर उसके अंदर जाता है तो एसिड इतना तेज़ी से, इतना विग्रस रिएक्शन करता है और इतना ज़्यादा वो तेज से हमारे ऊपर भी आ सकता है, हमें जला भी सकता है। इसलिए वो हीट जो होता है उसे ज़्यादा इवॉल्व न करने के लिए जो सबसे जो सही तरीका है किसी भी कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने का, वो ये है कि हमेशा पानी के अंदर एसिड को मिलाएं, न कि एसिड के अंदर पानी को मिलाएं। जब हम ज़्यादा वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा एसिड डालते जाते हैं तो क्या होता जाता है, वो थोड़ा थोड़ा एसिड ज़्यादा पानी के अंदर धीरे धीरे डिज़ोल्व होता चला जाता है। और जैसे जैसे वो डिज़ोल्व होता चला जाता है वैसे वैसे हमारा कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है वो डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी हमेशा एसिड को पानी के अंदर डालना चाहिए ड्रॉप बाय ड्रॉप। कभी भी पानी को एसिड के अंदर नहीं डालना चाहिए कभी भी इसको कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के लिए। और जब हम ये कर भी रहे हों तो हमें कभी भी ये चीज़ अकेले नहीं करनी चाहिए, हमेशा हमें एक प्रोफेशनल टीचर के प्रेजेंस में ही ये करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है बिकॉज एक्सप्लोजन हो सकता है और हम काफ़ी हद तक जल भी सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब एसिड और बेस के तरीके के लिए, मतलब एसिड और बेस को डिफ़ाइन करने के लिए कई सारे लोगों ने कई सारे कॉन्सेप्ट्स दिए थे। तो हम कुछ कॉन्सेप्ट, वैसे तो 10th लेवल में ये सारे कॉन्सेप्ट सीबीएसई में नहीं बहुत डिटेल में हैं, ये आपको डिटेल में हायर क्लासेस में ही मिलेंगे, लेकिन हम थोड़ा बहुत उसको टच करते हुए चलते हैं। तो वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड और बेस अगर हम देखें तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अरेनियस कॉन्सेप्ट। अरेनियस का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस का। अरेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दोज केमिकल्स विच रिलीज H+ आयन आर नोन एज अरेनियस एसिड एंड दोज केमिकल विच गिव OH नेगेटिव आयन आर नोन एज अरेनियस बेस। तो ये तो नॉर्मल है कि जैसा हमने प्रीवियस टाइम पे पढ़ा
कि H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करने वाले केमिकल्स एसिड हैं और OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करने वाले केमिकल बेस हैं। तो अरेनियस भी यही कहते हैं, अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस ये कहता है कि जो भी केमिकल H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं वो एसिड्स होते हैं और जो भी केमिकल OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करते हैं वो बेस होते हैं। ठीक है, तो अरेनियस एसिड्स आर दोज एसिड्स विच गिव H प्लस आयन एंड अरेनियस बेस आर दोज बेसेस विच गिव्स OH नेगेटिव आयन, जैसे HCl हो गया। ठीक है, ये अरेनियस एसिड के नाम से जाना जा सकता है क्योंकि H पॉजिटिव आयन रिलीज़ कर रहा है। NaOH हो गया, ये अरेनियस बेस के नाम से जाना जा सकता है क्योंकि ये OH नेगेटिव आयन रिलीज़ कर रहा है। ओके, सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दिस। सेकेंड कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है एसिड और बेस का? वो ये कहते हैं कि ऐसे केमिकल्स जो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं वो एसिड है। ठीक है, जैसा कि हमें अरेनियस ने बताया, लेकिन बेस के लिए इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अरेनियस ये कहते थे कि ऐसे एसिड जो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं वो एसिड कहलाते हैं और ऐसे केमिकल जो OH निगेटिव आयन रिलीज़ करें वो बेस कहलाते हैं। लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने ये कहा कि ऐसे केमिकल जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करें यानी कि रिलीज़ करें, ऐसे केमिकल जो होते हैं वो एसिड कहलाते हैं और उस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने लेने वाले जो एलिमेंट होते हैं, जो केमिकल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने कहीं ना कहीं कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस के नाम सुना होगा, तो वो यही चीज़ है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि अगर हमने HCl को डिसोसिएट किया तो ये किस में टूटा? H पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटेगा, यही टूटेगा ना। तो HCl तो जो हो गया ये हो गया हमारा एसिड, क्योंकि इसने क्या किया? H पॉजिटिव को डोनेट किया। ठीक है, तो H पॉजिटिव देने वाला ये जो HCl था ये हो गया एसिड, तो इसको हम कॉन्जुगेट एसिड बोल सकते हैं। ठीक, वहीं ये क्लोरीन, क्योंकि देखो ये वो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि हम इसमें वापस से रिएक्टेंट, पहले तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं और वापस से प्रोडक्ट का रिएक्टेंट कर सकते हैं। तो क्लोरीन जो है वो जब इस H पॉजिटिव से आयन को मतलब इस H पॉजिटिव आयन को जब एक्सेप्ट कर लेगा तो ये फिर से बना लेगा क्या? HCl। तो ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने वाला क्या हुआ? क्लोरीन निगेटिव हुआ ना। तो ये क्लोरीन निगेटिव जो होगा वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। समझ में आया? तो H पॉजिटिव आयन डोनेट करने वाला जो सब्सटेंस होता है वो एसिड होता है और उसी H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेने वाला जो एलिमेंट होता है वो बेस कहलाता है। ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी और अरेनियस के कॉन्सेप्ट में बस यही डिफरेंस है कि उन दोनों लोगों ने एसिड्स को तो सेम तरीके से डिफाइन किया, लेकिन बेस का कॉन्सेप्ट उन दोनों लोगों का अलग था। अब द थर्ड एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज़ द लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लेविस कॉन्सेप्ट जो है एसिड और बेस का वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे है। लेविस ने ये बताया कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे केमिकल्स जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं और ऐसे जो केमिकल्स होते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो बेस कहलाते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे समझने के लिए हमें ये सारी चीज़ें हायर क्लासेस में बहुत डिटेल्स में मिलेंगी। यहाँ पे फ़िलहाल नॉर्मली एसिड्स और बेस को ही हमें पढ़ना है। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट कंटेंट्स को कैरी आउट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी कमी हो तो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।